नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपनी जो सिक्स क्लास की ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी है। और इसके अंतर्गत आज हम सिक्स चैप्टर जो अपना है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ वो डिस्कस कर चुके हैं, एयर और इसके जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट 5 चैप्टर्स। आज हम मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं धरातल पर, पृथ्वी पर कौन कौन से प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन फिगर 6.1। जैसा कि ये फिगर 6.1 है आपका, उसके अंदर दिखाया हुआ है। आपने विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखी होंगी और उनकी विशेषताएं देखी होंगी। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आप सबने ये भी नोटिस किया होगा, ये भी ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी की जो सतह है वो सभी जगह पर एक जैसी नहीं है। पृथ्वी का जो धरातल है, सरफेस है, वो सब स्थानों पर एक जैसा नहीं है। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। इस पृथ्वी पर अनंत जो प्रकार की जो हैं स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। कुछ जो इस पृथ्वी के इस भूमंडल के जो भाग होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं और कुछ जो हैं वो समतल होते हैं। कुछ समतल भाग होते हैं तो कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं। दीज लैंड फॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। और ये जो स्थलाकृतियाँ हैं ये पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की जो दो प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका परिणाम होती हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि जिस स्थान पर आप खड़े हैं, जिस मैदान पर आप खड़े हैं, वो मैदान धीरे धीरे घूम रहा है। विद इन द अर्थ, पृथ्वी के अंदर एक कॉन्टीन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। पृथ्वी के अंदर एक लगातार जो एक गति है वो लगातार बनी हुई है, वो लगातार पृथ्वी जो है गति कर रही है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस, प्रथम और जो कि आंतरिक प्रोसेस है पृथ्वी का, लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट, वो पृथ्वी को ऊपर को उठाता है, एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। जो पृथ्वी पहले जो प्रक्रिया है पृथ्वी की आंतरिक जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि कई स्थान जो हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, तो कहीं पर ये भूभाग जो हैं नीचे धंस जाते हैं, पृथ्वी की सतह से नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको स्थलाकृतियाँ दिखाई हुई हैं। देखिए ये आपके प्लेटूज हैं, ट्रिब्यूटरीज है, प्लेन्स हैं। ये ग्रीन आपको प्लेन दिखा रखे हैं, ये येलो कलर में आपको रिवर दिखा रखी है, लेक है, ये आपका लेक दिखा रखा है नीले कलर के अंदर। ये आपका जो माउथ ऑफ रिवर है, इधर ये जो माउथ ऑफ रिवर है जिसको डेल्टा बोलते हैं, इधर से ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी आकर के मिल रही है, जो इसकी वितरणिका है वो मिल रही है। और ये जो तीन ओर से घिरा हुआ जल से बाग, यानी ये इधर मैदान से घिरा हुआ है, इधर जल है, इधर जल है, इधर जल है, तो इसको बोला जाता है आपका पेनिनसुला, प्रायद्वीपीय। और ये जो पार्ट होता है, ये जो इस प्रकार से जो पार्ट जुड़ा हुआ है इसको बोला जाता है स्थमस, स्थल संधि। स्थमस का मतलब होता है स्थल संधि। जबकि ये जो पार्ट है, ये इधर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्ट्रेट। यानी दो स्थल भाग और जो एक संकरे जल पट्टी के द्वारा मिले होते हैं उसको स्ट्रेट बोला जाता है, उसको जल संधि बोला जाता है, जो दो विभिन्न आइलैंड्स को मिलाने का काम करते हैं। ये इधर आपकी लेक दे रखी, ये आपका प्लेटू है, पठार है। और पठार से ऊंचा भूभाग जो होता है वो माउंटेन होते हैं। और दो पहाड़ों के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसको बेसिन बोलते हैं, तलहटी बोलते हैं। ये आपकी पहाड़ों से नीचा जो क्षेत्र होता है और पठारों से ऊंचा भाग होता है उसको हिल बोलते हैं, पहाड़ियाँ बोलते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जो एक जैसे पर्वत जो है एक साथ एक श्रेणीबद्ध हो जाते हैं तो उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आप स्थलाकृतियाँ देख रहे हैं मैप के अंदर। जो लैंड फॉर्म्स हैं वो आपने देखी हैं फिगर 6.1 के अंदर। तो चलिए जो सेकंड प्रोसेस है उसको देखते हैं, सेकंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस। दूसरी जो प्रक्रिया है, या हम ये कहें कि बाह्य जो प्रक्रियाएं हैं पृथ्वी की, इज़ द कॉन्टिन्यूस वीयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ
लैंड सरफेस। क्या होता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो विभिन्न कारक जो विभिन्न फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से लगातार उसमें घर्षण होता रहता है, अपरदन होता रहता है। तो इससे भी विभिन्न प्रकार के जो एक स्थान पर उसका घर्षण हो रहा है, अपरदन हो रहा है, तो कहीं वो अपरदन प्रक्रिया के द्वारा जो मटेरियल वहाँ से उठाया गया है वो कहीं ना कहीं उसको रिबिल्ड कर रहा है दूसरे स्थान पर। तो कहीं पर एक जगह से जहाँ पे मिट्टी का घर्षण हो रहा है तो दूसरी जगह पे मिट्टी का बनना भी साथ साथ चल रहा होता है। इस प्रकार से द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है, व्हाट डू यू नो बाय इरोजन। इरोजन क्या है, यानी अपरदन प्रक्रिया क्या है। जब मिट्टी की ऊपरी सतह जो है किसी कारक के द्वारा, फैक्टर के द्वारा, चाहे तो हम ब्लोइंग विंड के माध्यम से कह सकते हैं या फ्लो ऑफ वाटर के माध्यम से कह सकते हैं, इससे जो मिट्टी की ऊपरी जो सतह होती है वो अगर पानी के साथ बहकर या वायु के साथ उड़कर चली जाती है तो उसको इरोजन कहा जाता है, अपरदन बोला जाता है। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और जब इरोजन होता है जहाँ पर अपरदन प्रक्रिया होती है तो वहाँ से वो जिस स्थान से ये इरोजन प्रक्रिया हुई है उसका वो भूभाग जो है वो लोवर्ड हो जाता है, वो निम्न भूभाग हो जाता है, उसका स्तर जो है वो नीचे हो जाता है, यानी निम्न स्तर का जो हो जाता है। एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और जहाँ से ये मिट्टी उठ कर के दूसरे स्थान पर गई है उसको बोलते हैं जमाव। डिपोजिशन का मतलब होता है जमाव, वहाँ पर उस मिट्टी का जमाव हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ एक मिट्टी की से जहाँ से मिट्टी उठ रही है उसका इरोजन हो रहा है और दूसरी जगह पे जहाँ पे डिपोजिशन हो रही है वहाँ पे एक नई स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। और ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं किस माध्यम से होती हैं, इरोजन और डिपोजिशन। ये आपके बहते हुए जल से हो सकती हैं, आइस से हो सकती हैं यानी बर्फ़ से हो सकती हैं, एंड विंड और पाउंड से हो सकती हैं। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। इस प्रकार से हम विभिन्न स्थलाकृतियों का जो नामकरण जो है कर सकते हैं ऊंचाई के आधार पर। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई के आधार पर या ढलान के आधार पर हम विभिन्न स्थलाकृतियों का जो है नामकरण कर सकते हैं। जैसे ऊंचे भूभाग को हम पर्वत बोल देते हैं, उनसे जो निम्न स्तर के भूभाग होते हैं उनको पठार बोल दिया जाता है, और बिल्कुल जो फ्लैट होते हैं उनको हम मैदान बोलते हैं। तो अब 1 बाय 1 करके हम इनका डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है माउंटेन्स। पर्वत क्या है? ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। भाई पृथ्वी के धरातल का एक प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भूभाग जो है वो पर्वत कहलाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ सरफेस या धरातल या भाग वो पर्वत कहलाता है। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। जो पर्वत होते हैं, पर्वतों का जो शिखर होता है, जो चोटी होती है वो नुकीली होती है, जबकि उनका जो बेस होता है, जो आधार होता है वो चौड़ा होता है। यानी जो पर्वत चोटियाँ होती हैं उनकी चोटियाँ छोटी होती हैं, बेस उनका चौड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और ये आसपास के जो क्षेत्र होता है उससे काफ़ी ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। बहुत से पर्वत जो है इतने ऊंचे हैं कि वो आपके बादलों से भी ऊपर होते हैं, यानी बादल जो आपके पठार होते हैं, जो पर्वत होते हैं पर्वतों से नीचे होते हैं। इस प्रकार से जो बादलों में जो नमी होती है वो बादल इन पर्वतों से टकराकर बारिश करते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल ठंडा होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडल में ठंडक बढ़ती चली जाएगी, सर्दी बढ़ती चली जाएगी। इन सम माउंटेन्स, कुछ पर्वत ऐसे हैं, देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। वहाँ पर जो है बर्फ़ की नदियाँ जो है लगातार बहती रहती हैं, यानी वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। इनको हम हिमखंड बोलते हैं। ग्लेशियर्स को हिमखंड बोला जाता है, इनको हम हिमखंड बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। ऐसे बहुत से पर्वत हैं जिन पर्वतों को आप देख नहीं सकते। ये पर्वत जो हैं हमारे समुद्रों के नीचे दबे हुए हैं, यानी समुद्र के जो जलमग्न हैं इन समुद्रों को आप देख नहीं सकते। यानी कि पहाड़ है और पहाड़ के नीचे जो पहाड़ है, पहाड़ समुद्र में डूबा हुआ है, तो समुद्र में डूबे हुए पहाड़ को हम नहीं देख सकते। तो यानी कि पहाड़ ऐसे भी हैं जो कि जैसे वैसे हमारे माइंड में अंदर एक
क्वेश्चन आया होगा कि जब पहाड़ हो गया, पहाड़ का मतलब तो ये होता है आसपास के एरिया से ऊंचा क्षेत्र, लेकिन कई पहाड़ ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। लेस पीपल, ये कैसे, देखिए बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, ये विपरीत परिस्थितियाँ जो चल रही हैं, इन विपरीत परिस्थितियों की वजह से, हार्श कंडीशंस जो चल रही हैं पर्यावरण की, इन विपरीत परिस्थितियों की वजह से लेस पीपल लिव इन माउंटेन एरियाज, क्योंकि पर्वतों जो पठार होते हैं और जो मैदान होते हैं, वहाँ की कंडीशंस जो होती हैं पर्वतों की अपेक्षा अनुकूल होती हैं लोगों के, वहाँ पर कृषि कार्य करना या खनन कार्य करना लोगों के लिए आसान होता है। लेकिन पर्वतों पर खेती करना या हल चलाना, इस प्रकार की प्रक्रियाएं करना या खनन कार्य करना, सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, बस्तियां बसाना, ये जो हैं काफ़ी कठिन कार्य सिद्ध होता है। इसलिए पर्वतों के आसपास जो हैं बस्तियां आपको कम देखने को मिलती, इसलिए लोग वहाँ पर कम बसते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टेप, देखिए जो पर्वत होते हैं, पर्वतों के जो साइडें होती हैं वो काफ़ी तीखी ढलान वाली होती हैं। लेस लैंड होता है वहाँ पर, भूमि कम होती है। लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, और यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है वो भी बहुत कम होती है, जिससे कि लोग वहाँ पर नहीं रह पाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर एक क्रस्ट है, एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है वलित पर्वत। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं, ये पर्वत यहाँ से एक प्रकार से, ये पर्वत इधर से उछला, इस प्रकार से ये यहाँ से ऊंचा उठ गया, ये भाग, ये फिर नीचे धंस गया, इस प्रकार से इसको वलित पर्वत बोलते हैं, जो वलयाकार पर्वत बोलते हैं, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, इस प्रकार का। ये हिमालय पर्वत जो है ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन के कैटेगरी के अंदर आता है, ये अपना जो युवा वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। देखिए माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन ए लाइन नॉन एज ए रेंज। वेरी गुड, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय माउंटेन रेंज, यानी पर्वत श्रृंखला क्या होती है। माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन ए लाइन नॉन एज रेंज। देखिए जब पर्वत एक लंबी श्रृंखला के तौर पर, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं जो एक सीरीज के माध्यम से, एक ऊंचा पर्वत आ गया, फिर छोटा पर्वत, फिर ऊंचा पर्वत, इस प्रकार से जो सीरीज बन जाती है उसको श्रृंखला बोला जाता है, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं उसको। मैनी माउंटेन्स सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। बहुत से पर्वत ऐसे हैं जिनके अंदर जो है एक लगातार एक श्रृंखला बन जाती है, समानांतर जो ऊंचाई वाले या उससे थोड़ी बहुत जो कम ऊंचाई की, सैकड़ों किलोमीटर तक की एक लंबी कतार होती है इन पर्वतों की। तो ऐसे जो समानांतर जो कतारें होती हैं पर्वतों की, ऐसी कतारों को हम श्रृंखला बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे इनके एग्जाम्पल है आपका द हिमालयाज, भारत के अंदर जो उत्तर के अंदर है हिमालय पर्वत, इसका एग्जाम्पल है आपके सामने। द अल्पस जो अफ्रीका, इधर आपने अफ्रीका की ये अल्पस जो पर्वत श्रेणी है। एंडीज जो है आपके, जो कि ये एंडीज पर जो साउथ अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये आपकी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एंडीज आर माउंटेन्स रेंजेज ऑफ एशिया के अंदर है, यूरोप एंड साउथ अमेरिका के अंदर है। जैसे हिमालय है, हिमालय आपका एशिया का हो गया, यूरोप के अंदर आपका आल्पस हो गया, ठीक है, हाँ, और साउथ अमेरिका के अंदर आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई रेस्पेक्टिवली। फिगर 5.1 इसके अंदर दिखा रखा है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। जो पर्वत जो है, वेरी का मतलब यहाँ VARY का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। पर्वत जो हैं अपनी ऊंचाई के और आकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। प्रमुख तौर पर देखा जाए तो पर्वत जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ये जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, जो कि जिनकी जो गतिविधियां हैं वो रुक गई हैं, यानी पूरी तरह से वो अपने विकास के चरम सीमा पर होते हैं। और वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स वो होते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होते हैं, पर्वत उनमें लगातार उद्गार होते रहते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्पस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रेलिफ। ऊबड़ खाबड़ जो यहाँ का धरातल है, हाई कोनिकल पीक्स हैं, यानी कोणाकार जो शंकुआकार इनकी चोटियाँ हैं, कोनिकल हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो हिमालय पर्वत है या एंडीज जो एल्पस है, या आपके जो युवा वलित पर्वतों के श्रेणी में आते हैं। इनका धरातल जो है ऊबड़ खाबड़ है और इनके पर्वतों की चोटियाँ जो है वो नुकीली चोटियाँ हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और अरावली पर्वत जो कि भारत के राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, राजस्थान गुजरात के जो है तट से, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो रायसीना की हिल्स हैं, वहाँ तक जो अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ये संसार की सबसे पुरानी
वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये जो है अपघटित हो गई है, ये क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार का जो इरोजन हुआ है पवनों की वजह से, नदियों की वजह से, जिसकी वजह से ये अपघटित हो चुकी है, घर्षित हो चुकी है एक तरह से देखा जाए तो। द अपलेशियन इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो अपलेशियन की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया, और रूस के अंदर जो यूराल पर्वत है, फिगर जो 5.1 के अंदर जो दिखा रखा है, राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशंस, ये गोलाकार पर्वत हैं और इनके जो एलिवेशन है वो निम्न है, यानी ये इतने ऊंचे पर्वत नहीं हैं। आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये बहुत पुराने और जो हैं फोल्ड माउंटेन्स हैं, वलित पर्वत हैं। उसके बाद आपका जो आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। देखिए, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण तब होता है जब एक विशाल भूभाग पर के जो वो जो हैं वो आपस में टूट जाते हैं और एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, वहाँ से अपना स्थान विस्थापित हो जाते हैं एक वर्टिकल तौर पर। एक ये देखा जाए तो वर्टिकल का मतलब होता है जो खड़ी कतार है, एक लंबवत रूप में ये इकट्ठे हो जाते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट, और जो ऊपर उठा हुआ जो ब्लॉक होता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं। एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड गार्बेन, और जो नीचे झुका हुआ है वो गार्बेन कहलाता है। यहाँ पर आप तस्वीर के अंदर, इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है ये आपका हॉर्स्ट कहलाता है, जबकि ये नीचे धंसा हुआ जो पार्ट है, ये जो नीचे पार्ट है ये आपका गार्बेन कहलाता है। तो ये आपका जो एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन के आपके सामने पिक्चर दे रखी है। द राइन वैली जो कि फ्रांस के अंदर, जर्मनी और फ्रांस का जो एरिया है, यहाँ पर जो राइन वैली है, एंड द वोस्गस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम्स। ये ब्लॉक माउंटेन्स के आपके जो राइन वैली है और वोस्गस जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपके यूरोप के इस ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के जो एग्जांपल्स हैं। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं या इस प्रकार के जो पर्वत हैं, इन पर्वतों को आप विश्व मानचित्र पर इनका पता लगाइए और ऐसे विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, और जो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। यानी जो आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो अफ्रीका देश है वहाँ का जो माउंट किलिमंजारो है, और जो जापान का जो फ्यूजियामा जो पर्वत है, ये आपके जो वोल्केनिक एक्टिविटी के यानी वोल्केनिक माउंटेन्स के आपके उदाहरण एग्जाम्पल्स हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। देखिए, ये जो पर्वत होते हैं ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, काफ़ी उपयोगी हैं। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, क्योंकि पर्वतों के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं, इनके अंदर जल का संग्रह पाया जाता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। बहुत सी नदियों के यहाँ पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, आपके उद्गम स्थान पाए जाते हैं। जैसे कि आप गंगा का लगा दिए, गंगोत्री से लगा लीजिए, यमुना का यमुनोत्री से लगा लीजिए, इसी प्रकार से आप सिंधु, सतलुज और ये आपकी जो रावी है, व्यास, इन नदियों के आप ये देख सकते हैं कि ये सभी नदियाँ लगभग जो ब्रह्मपुत्र हैं ये पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा को लगा लीजिए, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न पर्वतों से निकलती हैं ये नदियाँ ये जो पर्वत होते हैं, पर्वत विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं हमारे विभिन्न नदियों के उद्गम के स्रोत हैं। रिजर्वियर्स आर मेड, यहाँ पर जो हैं जलाशय बना दिए जाते हैं। एंड द वाटर इज हांस फॉर द यूज ऑफ पीपल, यहाँ पर वाटर रिजर्वियर्स बना दिए जाते हैं, वाटर बॉडीज बना दी जाती हैं जहाँ पर उसको जल का संग्रह किया जाता है और फिर उस जल को मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन, पर्वतों से जो जल आता है उसका हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत उत्पादन में भी, जल विद्युत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द रिवर वैलीज
एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए नदी घाटियाँ हैं और जो टेरेसेस हैं यानी पहाड़ी ढलानों के जो ढलाने जो हैं जहाँ पर सीढ़ीदार खेती बनाई जा सकती हैं, टेरेसेस जो चौड़ी पट्टियाँ बन जाती हैं, ये खेती के लिए उपयुक्त आदर्श जो है स्थिति में प्रदान करते हैं। माउंटेन्स हैव ए रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। देखिए पर्वतों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आपके पेड़ पौधे और जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फोडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो वन होते हैं, वन हमें विभिन्न प्रकार का ईंधन और पशुओं के लिए चारा, आश्रय और विभिन्न प्रकार के अन्य जो उत्पाद हैं वो हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि गम, रेजेंस, ये सभी उपलब्ध कराते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। और पर्यटकों को लुभाने में भी जो पर्वत हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के जो देहरादून है, उत्तराखंड का देहरादून, पोर्टलीदून और हिमाचल प्रदेश के जो मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत, इस प्रकार के आप जो हिल स्टेशंस हैं आप इनका एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं, जो कि प्राचीन समय से ही कॉलोनियल पीरियड के दौरान तो विभिन्न जो ग्रीष्मकाल की जो ये राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, अंग्रेज लोग वहीं पर जाकर के ग्रीष्म ऋतु जो है वहाँ पर बिताते थे, गर्मियाँ बिताते थे। तो इस प्रकार से पर्वतों का हमारे जीवन में काफ़ी अधिक महत्व है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। ये जो पर्वत जो होते हैं ये देखने में बड़े लुभावने होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और पर्वतारोही जो होते हैं ये अपने विभिन्न प्रकार की जो एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए पर्वतों पर जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के गेम्स हैं वो भी खेले जाते हैं, स्पोर्ट्स भी किए जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्काइंग हो गया। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो खेल भी आज जो कि विभिन्न प्रकार के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए, जो खिलाड़ी हैं उनके जो कैरियर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन पर्वतों की। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स। आप हिमालय पर्वत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जो इन खेलों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि जो पर्वत हैं, पर्वतों का हमारे जीवन में काफ़ी अधिक महत्व है। पर्वत जो हैं विभिन्न प्रकार से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए या टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने में या विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रदान करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो पर्वतों के बारे में जाना, विभिन्न प्रकार की सलाहकृतियों में आज हमने केवल पर्वतों के बारे में डिस्कस किया है। पर्वत जो हमने देखा कि 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है डिटेल से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटोज और प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।